छोड़ आए हो, मेरे बेटे को छोड़ आए हो, तुम छोड़ आए हो मेरे बच्चे को। अम्मी हौसला करें, संभालें खुद को। अभी तो एक लंबी उम्र बाकी है जो साथ के बिना गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें याद है कि उसने मुझसे एक बार कहा था कि मेरे बेटे के साथ रहने की आदत डाल। क्यों कहा था उसने ऐसा? मैं कैसे एक बेटे के साथ रहने की आदत डालूं? मुझे तो अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए ना, मैं क्यों रहूं मैं? क्यों? अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसा नहीं करें, संभाले खुद को। इस तरीके से आप रोएंगी तो आयला को कौन संभालेगा? देखिए इस वक्त उनको हमारी जरूरत है। सीनियर ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए ना। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ना आयला, ना बच्ची, ना ये घर, ना कुछ और। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुमने जाना है, तुम जाओ। देखिए से कितनी प्यारी लग रही है और आपको देख के मुस्कुरा भी रही है। आयला इसे गोद पे नहीं लेंगी? मुझे नहीं देखना इसे, और चले जाओ तुम सब यहाँ से। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, जाओ यहाँ से सब। क्या हो गया आपको? 2 दिन से बस एक ही बात किए जा रही हैं आप। क्या आपको लगता है कि हम आपको तन्हा छोड़ देंगे? तो छोड़ दो ना, तना छोड़ दो मुझे। जितना बड़ा जुल्म कर चुके हो एक और कर दो। तुम लोगों ने मुझे साथ का चेहरा आखिरी बार में नहीं देखने दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग मेरे साथ? मेरे ताल्लुक, मेरे रिश्ते, किसी चीज का लिहाज नहीं किया। मुझे दवाइयां देकर सुलाते रहे। इससे तो बेहतर था ना मुझे जहर दे देते तुम लोग। कैसी बातें कर रही हो? प्लीज इंडिया, प्लीज दूर चले जाओ। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जानता हूँ इस वक्त आपको हम सब बुरे लग रहे हैं आयला। वक्त का तकाजा यही था। इस नन्ही जान के लिए हमें आपको सेफ रखना था। ये रिस्क नहीं ले सकते थे, साथ की कंडीशन को नहीं देख पाती। चले अम्मी, हिम्मत करें, सब बाहर आपका वेट कर रहे हैं। किसका इस्तकबाल करूं? किसका? मेरा साथ कहता था मैं बच्चे को घर में ऐसे लाऊंगा, वैसे लाऊंगा। मैं बच्चे को इस घर में अकेले आता कैसे देखूं? क्यों नहीं देखेंगी अम्मी? हाँ, आपने देखा है? बिल्कुल साथ जैसी आंखें अम्मी उसकी। हमारे साथ की बेटी है वो। कैसे नहीं करेंगी आप उससे प्यार? चले उठे, मिले बाहर आके सबसे। ये नन्ही सी जान आपको मनहूस लग रही है। मनहूस वक्त हो सकता है, हालात हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं। अलीना, अलीना नाम है इसका। और सुकून खालिस। ये बहन का सुकून बनेगी ये। और आज से इस घर में सब इसे अलीना कहकर ही बुलाएंगे। ओके? हाँ बेटा, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, इसको अंदर तो लेकर जाओ भाई। देखो मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाने पीने को तो दो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ, लाइक बहुत ज्यादा। मुझे लाइफ में हर चीज बहुत आराम से मिली है। कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब करनी पड़ी थोड़ी बहुत, लेकिन आसानी से मिल जाती है। और आई मीन टू से इसके कभी किसी चीज के लिए इल्तिजा नहीं करनी पड़ी। अच्छा अच्छा।
लेकिन आज एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं, अल्लाह से। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत लंबी उम्र मिले ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वक्त गुजार सकूं। साथ कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? इसमें क्या अजीब है? आज के बाद से मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता। वो बच्ची हमारी बच्ची है, साथ की बेटी है, हमारा खून है वो, उसके लिए आपने ऐसा लफ्ज बोल दिया। बस कर जाए आप लोग, अम्मी परेशान है, दुखी है वो। अगर गम में उन्होंने कुछ कह दिया तो आप लोग पीछे क्यों पड़ गए उनके? हफ्सा, दुख में भी इंसान को ना खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, और इस वक्त हम सब दुखी हैं, सबसे ज्यादा आयला। उनके दुख का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम, और फिर उनकी तबीयत इतनी खराब है। कम से कम हम लोग अपनी बातों पर तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये बात जमाल को भी महसूस हुई है, देखा नहीं था? उसका अंदाज एकदम बदल गया था, बड़ी अजीब सी बात करके गया है। कैसी बात? अब क्या कह दिया उन्होंने? यही कि वो आयला को यहाँ नहीं छोड़ेगा, 2-4 दिन में लेने आ रहा है, हमेशा के लिए। किस्मत का मुसाफिर भी ना बड़ा सफाक है, कब जिंदगी का पड़ाव बदलने पता ही नहीं चलता। एक इंसान से उसका साथी छीन ले और आपको पता भी नहीं चले। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है फहद, ये अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो मर ही जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या करे कि हम कभी जुदा ना हो, कभी भी नहीं। सब कुछ भी ना हो कि किसी एक के बगैर दूसरे को रहना पड़े। तो क्या मेरी बहन ने दुआएं नहीं मांगी होंगी? उसके नसीब में इतनी तकलीफें क्यों लिखी? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग को इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए, फहद कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुख ही ऐसा है कि अकेले नहीं कटेगा। साथ के बगैर कैसे रहेंगे फहद? उनकी यादें, उनकी बातें कैसे भुलाएंगे उनको? हम मिलकर इस गम को उठाएंगे। अल्लाह सच पूछो ना तो ख्वाहिश हमेशा बेटे की थी कि पहली औलाद बेटा हो, लेकिन जब से इसे देखा है ना तो रियलाइज हुआ कि नहीं, बेटी की ज़रूरत ज़्यादा थी। अच्छा, हाँ, अब हफ्सा को ही देख लो, अम्मी अब्बू की कैसी सपोर्ट करती, और उनके लिए हम भाइयों से भी लड़ जाते। ये तो है, बेटियां माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं, और हफ्सा, सही कहा आपने, हमेशा उनकी साइड लेती है। साइड लेने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हफ्सा पुप्पो पर मत चले जाना, उनकी आदतें नहीं अपनाना। अच्छा है ना? अच्छा नहीं अपनाना। नहीं, रो तो मत अलीना। अलीना, अलीना, तुम संभालो इसे। चुप ही नहीं कर रही। अलीना, देखो ये आयला इसे चुप करवाओ यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब ये इस तरह से रोती। अलीना प्लीज चुप हो जाओ। अलीना, आयला ये चुप ही नहीं कर रही है। You're a good girl, good girl. देखी, हो गई चुप। शौहर का घर शौहर के साथ ही अच्छा लगता है, वरना कुछ दिनों में लोग बातें करेंगे कि बेटी को अब तक वहां क्यों रखा हुआ है। तो बेहतर यही है कि पहले हम लोग कोई डिसीजन लें। ओके, तो तुम्हें लगता है कि लोगों की वजह से हमें उस फैमिली से ताल्लुकात खराब कर लेने चाहिए? जरा खुद सोचो यार, साथ शौहर था आयला का और फहद भाई है साथ का। और दूसरी बात ये कि देखो, फहद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। सोचते हैं कि बुरा लगेगा ना, इससे नाराज हो जाएगा मुझसे यार। तुम फहद की नाराजगी की वजह से अपनी बहन को तन्हा छोड़ो। कौन तन्हा छोड़ रहा है उसे? ऑब्वियसली शादी के बाद मैं जाऊंगी ना उसके पास, उसी के घर, और मैं और फहद मिलके उसका ख्याल रखेंगे, ट्रस्ट मी। बस मैं पता है क्या चाहती हूँ, तुम ना मेरी शादी होने तक किसी तरह इस बात को दबा दो। देखो, तुम्हारी बात तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी और बाबा ही मानते हैं, तुम कहोगे तो वो समझेंगे।
प्लीज कर दो, प्लीज। ये जिंदगी तन्हा नहीं गुजार सकती। तुम्हें तन्हा छोड़ कौन रहा है? साथ तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, ख्याल रखता था, तुम्हें देख देख के जीता था। कैसे हो सकता है कि मैं उसे ही इस घर से दूर कर दूं जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई? बेटा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकली। मैं खुद शर्मिंदा हूं, मगर अल्लाह जानता है। अलीना मेरी जान है, मेरे घर की रौनक। भला मैं इसे कुछ कैसे कह सकती? चाहती क्या है? अलीना मुझसे दूर ना हो, मेरे साथ की निशान। और ये छोटी भी तुम्हारा सहारा बनने के लिए ही आई है। सब यही कहते हैं, देखना वक्त का पता ही नहीं चलेगा, बस एकदम निकल ही जाएगा और ये देखते ही देखते तुम्हारी कद जितनी हो जाएगी। वक्त गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ये सब कहने की बात है जीनिया। एहसास की जगह किसी को नहीं दे सकती, जिस तरह से तुम फहद की जगह किसी को नहीं दे सकती। जिस तरह से तुम फहद के साथ लड़ती हो, उस पर अपना हक जताती हो, किसी और के साथ कर पाओगी? बताओ। मैं भी साथ की जगह किसी को नहीं दे पाऊंगी जीनिया। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, फिर भी ये सब कुछ महसूस कर रही हूँ। मैंने तो वक्त गुजारा है साथ के साथ, शौहर था मेरा, मेरी बच्ची का बाप। साथ के बगैर एक एक लम्हा सदियों जैसा लगता। और तुम कह रही हो वक्त गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा।